नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज। आज हम बात करेंगे जीवन के एक ऐसी समस्या के बारे में जो शुरुआती दौर में बड़ी छोटी होती है और लेकिन ध्यान नहीं देने से वो विकराल रूप धारण कर लेती है और जीवन का सारा रस निचोड़ देती है। हम बात कर रहे हैं आज तलाक, डाइवोर्स की। क्यों लोग शादीशुदा जीवन साथ में रहने के बाद कुछ साल अलग हो जाते हैं। भारत में तलाक की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यूरोप और यूएस में ये बड़ा ट्रेंड है। वहाँ पे लोग लाइफ पार्टनर को जॉब की तरह बदलते हैं। वहाँ पे इतना कुछ भी नहीं है। लेकिन भारत में आज से 30 साल 40 साल पहले ऐसा नहीं था। शादी यहाँ पे परिवार की मर्जी से, परिवार की सहमति से होती थी। पति पत्नी दोनों साथ में रहते थे और पूरी ज़िंदगी साथ में रह के गुजारते थे, हंसी खुशी। नो डाउट उस समय भी औरतों को बड़ा समझौता करना पड़ता था। औरत एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में आती थी तो उनको बड़े समझौते करने पड़ते थे अपनी विचारधारा से, खान पान से, रहन सहन से, बहुत सी चीज़ों से। लेकिन कभी भी उनकी लड़ाइयाँ, पति पत्नी में पहले भी लड़ाइयाँ होती थी। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जीवन भर प्यार ही करते थे, उनमें भी झगड़े होते थे। लेकिन कभी भी उनकी लड़ाइयाँ कमरे से बाहर नहीं आई या फिर कभी घर से बाहर नहीं आई और इस वजह से तलाक जैसी स्थितियों से वो कभी नहीं गुजरे। आज क्या होता है कि शादीशुदा लोग अपने जो मनमुटाव होता है, जो विचार नहीं मिलते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करते जाते हैं और फिर कुछ लोग जो ना समझ टाइप के लोग होते हैं वो भी इसमें राय देने लग जाते हैं और फिर ये एक ब्लंडर बन जाता है, बवंडर खड़ा हो जाता है और लोग फिर तलाक जैसी स्थितियों से गुजरने लग जाते हैं। तो आज हम एक बात करेंगे कि ऐसी स्थितियां क्यों पैदा होती है और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि इन स्थितियों पे हम लोग इसको नियंत्रित कर सकें, लाइफ को, हमारे जीवन को और अच्छा बनाया जा सके। तो अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें, पति और पत्नी जब साथ में रहते हैं शादी के समय, उनके आपस में खूब प्यार होता है, खूब सारी बातें होती है। लेकिन धीरे धीरे उनमें आपस में किसी एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, एक बात को लेके, दूसरी बात को लेके उनमें आपस में मनमुटाव होना चालू हो जाता है। वो मनमुटाव अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर धीरे धीरे वो और ज़्यादा मनमुटाव चालू हो जाता है और फिर वो मनमुटाव झगड़े का रूप ले लेता है और एक समय ऐसा आता है कि वो झगड़ा अलगाव का रूप ले लेता है। दोनों अलग अलग रहने की स्थिति में आ जाते हैं और अलग अलग रहने की स्थिति में ही वो अपनी खुशियां ढूंढने लग जाते हैं। तो शुरुआत एक छोटे से मनमुटाव से होती है और स्थिति वहां तक पहुंच जाती है। अब ये मनमुटाव कहां से चालू होता है, क्यों चालू होता है, ये अगर हमें समझ में आ गया तो ये तलाक जैसी स्थितियां खत्म हो सकती है, एकदम से नियंत्रण में आ सकती है। अगर हम बात करें हमारे जीवन की, हम सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। हम सबको कुछ पसंद है, कुछ नहीं पसंद है, कुछ खाना पीना पसंद है, कुछ अपना पसंद और नापसंद का एक सेट होता है। अब क्या होता है कि जब पति और पत्नी जब आपस में मिलते हैं, शादी होती है, उसमें उनमें प्यार होता है। और प्यार क्यों होता है? क्योंकि उसमें केवल वो ऐसी ही बातें करते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे को पसंद करें, एक दूसरे की बातों का ख्याल रखें, एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखें, वही बातें करते हैं। इसलिए उनमें प्यार बना रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब उनमें विचारधारा के दूसरे बातें सामने आती है, हो सकता है कि उनको पसंद हो, नहीं हो, तो क्या होगा कि वो मनमुटाव चालू हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मान लीजिए वो बीजेपी से प्रेरित है और लड़की कांग्रेस से प्रेरित है। दोनों में शादी हो जाती है। दोनों में शादी होगी तो क्या होगा, शादी के कुछ साल तक दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे, वही बातें करेंगे जो एक दूसरे को पसंद हो, वो अपनी विचारधारा को भी साइड में कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे जब साथ में रहेंगे, जब एक तरह की बातें जब धीरे धीरे खत्म हो जाती है तो दूसरी तरह की बातें चालू होती है लाइफ में। उस समय जब वो अपनी अपनी विचारधारा की बातें करेंगे, बीजेपी वाला राम को मानता है, कांग्रेस वाले कहते हैं कि राम काल्पनिक है, इस तरह की अगर विचारधारा वाली बातें अगर आती है, सामने आती है, तो क्या होगा कि उनमें मनमुटाव चालू हो जाएगा। और जब आपस में सहमति नहीं होगी तो वो मनमुटाव अलगाव का रास्ता तय कर देगी और धीरे धीरे क्या होगा कि वो अलग रास्तों पे चल पड़ेंगे। तो समस्या कहाँ से शुरू हुई कि हमारे विचार आपस में नहीं मिले। विचार आपस में क्यों नहीं मिले? क्योंकि दो अलग अलग विचारधारा के लोगों को आपस में मिला दिया।
तो शादी हमेशा एक ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए जिनकी विचारधारा आपस में मिलती है, जिनके विचार आपस में मिलते हैं, जिनके सपने आपस में मिलते हैं। अगर हमने गलत विचारधारा के लोगों के साथ अगर शादी करने की कोशिश की तो आगे जाके इस तरह से टूटना तय है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, मान लीजिए कि कोई लड़का जो है साइंटिस्ट या बिजनेसमैन नेचर का है, वो बिजनेस करना चाहता है या रिसर्च करना चाहता है। लड़की जो है फैमिली जो है, उनका बैकग्राउंड जो है, उसकी परवरिश जो है वो इस तरह से हुई है कि उसको जॉब और सिक्योरिटी वाली लाइफ चाहिए होती है। अब अगर वो बिजनेस मैन के साथ, बिजनेस माइंडेड लोग के साथ अगर शादी करती है तो क्या होगा कि जब तक अगर बिजनेस ठीक चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन बिजनेस में उठापटक बहुत आएगी। तो जब बिजनेस में उठापटक आएगी तो जो लड़की जिस बैकग्राउंड से आई है कि उसको एक सिक्योर लाइफ चाहिए, एक जॉब वाली लाइफ चाहिए, तो वो वहाँ पे विचलित हो जाएगी और वहाँ पे उनके विचार जो हैं आपस में नहीं मिलेंगे। लड़की बोलेगी कि नहीं चुपचाप जॉब करो, लड़का बोलेगा नहीं मुझे बिजनेस करने दो, और धीरे धीरे ये रास्ते जो हैं अलगाव की तरफ लेके चले जाएंगे। ये लाइफ में आप कहीं पे भी देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से जब विचार नहीं मिलते हैं तब ये जाके स्थिति जो है पैदा होती है। मैं आपको मेरी एक केस स्टडी बताता हूँ। 2016-17 के आसपास में पुणे रहता था। वहाँ पे मेरे एक दोस्त के कज़न के साथ यही चल रहा था। उनकी शादी 2012-13 में हुई थी और 15-16 तक आते आते वो तो तलाक की नौबत तक पहुँच गए थे। तो मेरा दोस्त संजय, उसको पता था कि मैं ब्रेन और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो वो संजय मुझसे मिला, उसने कहा कि हमारे कजन के साथ ऐसा हो रहा है, मनोज तुम कुछ कर सकते हो क्या। मैं उनसे मिला और मैंने उनकी एक डिटेल्ड स्टडी करी। जनरली इस तरह की केसेस में क्या होता है कि लोग जब समस्या घर से बाहर निकलने लगती है तो समाज के लोग उनको सलाह देने लगते हैं, और बिना समझे वो जब सलाह देने लगते हैं तो ये समस्या और विकराल हो जाती है और बड़े घाव इसमें जुड़ जाते हैं। और अगर मान लीजिए कोई सलाह नहीं दे रहा है तो लड़के और लड़की जो परिवार में हैं, पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, वो फिर इधर उधर बाबाओं के चक्कर काटने लगते हैं या फिर डॉक्टरों के चक्कर काटने लगते हैं, क्योंकि उसमें लाइफ बड़ी टेंशनाइज हो जाती है। बड़े तनावपूर्ण जीवन में हम लोग रह रहे होते हैं। डॉक्टर क्या करेगा, तनाव कम करने की दवाई दे देगा। और वही मेरे संजय के कजन के साथ हो रहा था। वो डॉक्टर को दिखा रहे थे, डॉक्टर डिप्रेशन की गोलियां दे रहा था, इलाज नहीं हो रहा था क्योंकि वो जड़ पे जाके काम नहीं कर रहे थे। और वो दूसरे बाबा के चक्कर में भी जा रहे थे, अपना इलाज बता रहे थे बाबा अपने तरीके से कि ये करो वो करो, लेकिन सॉल्यूशन कहीं नहीं आ रहा था। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। महीने में 15 दिन झगड़े होते थे और अब ये था कि वो कभी भी अलग रह लेंगे। तो ये जब केस मेरे पास में आया, मैं उनसे मिला तो मैंने देखा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उनके साथ 4-5 दिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्कशन किए, कुछ पॉइंट्स नोट किए, और इस तरह से मैं कंक्लूजन पे आया कि उनमें जो रिलेशन होना चाहिए पति और पत्नी का, हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होना चाहिए वो सही नहीं है, और इस केस में होता भी नहीं है। और सही नहीं है क्योंकि क्या हुआ कि लड़का बिजनेस कर रहा था, लेकिन बिजनेस में उसकी इनकम नहीं थी। एक छोटी सी दुकान थी और उसकी इनकम नहीं थी। लड़की जो उसकी पत्नी थी वो अनसिक्योर्ड थी। उसको इस बात का डर था कि बिजनेस नहीं है, इनकम नहीं है, कल बच्चे हो जाएंगे, उनका क्या होगा, मैं क्या करूंगी, बच्चे क्या करेंगे। वो अनसिक्योर थी, इसलिए वो रिलेशन आगे नहीं बढ़ रहे थे। और रिलेशन आगे नहीं बढ़ रहे थे तो आदमी जो कजन था संजय का, वो बड़ा टेंशन में रहता था, क्योंकि जब फैमिली लाइफ में जब आपको दूसरे सुख नहीं मिलते हैं तो आदमी बड़ा अजीब सा हो जाता है, उसका व्यवहार अलग हो जाता है। क्योंकि हमें प्रकृति ने जिस तरीके से बनाया है और हम अगर उस तरह से व्यवहार नहीं करेंगे तो अपने आप हमारे जो हार्मोनल्स होते हैं, हमारे जो व्यवहार होता है वो बड़ा चेंज हो जाता है। तो इस वजह से उनके बीच झगड़े होते थे। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। मैंने संजय को कहा कि इनके प्रॉब्लम जो है वो ये है कि बिजनेस नहीं हो रहा है, इनकम नहीं हो रही है, इस वजह से उनके फैमिली रिलेशन नहीं हो रहे हैं। रिलेशन नहीं होने की वजह से आदमी टेंशन में रहता है और जो औरत है वो बड़ी टेंशनाइज रहती है, और ये झगड़े रोज के रोज बढ़ते जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन ये था कि उनको बिजनेस में किसी तरह से इनकम बढ़ाई जाए। बिजनेस में इनकम बढ़ाने के लिए फिर मैंने उनको बिजनेस काउंसिल किया और ये सारी चीज़ें चली। उनकी धीरे धीरे 4-6 महीने के अंदर कुछ नया इन्वेस्टमेंट भी करवाया हमने उनकी फैमिली से, और इनकम बढ़ी। जब इनकम बढ़ी
तो फिर उनके बीच आपस में रिलेशन होने लगे, फैमिली हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन होने लगे। जब ये चीज़ होने लगी तो आदमी का दिमाग थोड़ा शांत हुआ, उसकी कंसंट्रेशन भी दिमाग बिजनेस की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि अब उसको इस तरफ से थोड़ा सा सुकून मिलने लगा लाइफ में, और वहाँ पे उसको थोड़ा सा बिजनेस में कंसंट्रेशन बढ़ने लगी। बिजनेस में जब कंसंट्रेशन बढ़ने लगी तो बिजनेस और ग्रो करने लग गया। उनको घर में लेडी को जो है उनको बराबर पैसे आने लग गए, और उनको जो मंथली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो टाइम से मिलने लग गए, तो उनको थोड़ी सिक्योरिटी मिली। जब सिक्योरिटी मिली तो उनकी फैमिली प्लानिंग भी हुई, और अभी 2020 में उनको एक बेबी भी हुआ, 2019 और 20 में उनको एक बेबी भी हुआ, और वो आज बड़े खुश रह रहे हैं। तो होता क्या है कि हम छोटी छोटी समस्याओं को जब समझ नहीं पाते हैं तो फिर ये विकराल रूप ले लेती है, और आगे जाके क्या होता है कि ये इतनी तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर देते हैं कि दोनों को अलग अलग रहना ही अच्छा लगता है, जबकि समस्या कुछ नहीं होती है। अगर हम ध्यान से समझें तो इस तरह से हम इन समस्याओं को पकड़ के आराम से सोल्व कर सकते हैं और लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। ये मेरा पहला केस था 2015-16 में। उसके बाद मैंने करीब 25 से ज़्यादा इस तरह के केसेस सोल्व कर दिए हैं, और मैं हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह से काउंसलिंग करता हूँ। अच्छा लगता है कि अगर किसी के जीवन में मेरी वजह से, मेरी रिसर्च की वजह से किसी के जीवन में खुशियाँ अगर आए तो इससे मेरे लिए और बड़ी बात नहीं हो सकती। तो हम लोग हमारे जीवन में इस तरह से छोटी छोटी बातों को कंट्रोल करके, समझ के लाइफ को और अच्छी बना सकते हैं। अगर आपके भी ध्यान में अगर इस तरह के कुछ केसेस आ रहे हैं, अगर आप भी इस तरह के केसेस को कहीं पे देख रहे हैं अपने आसपास में, और आपको लगता है कि उनके जीवन में खुशियां आनी चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लाइफ और ह्यूमन बिहेवियर की रिसर्च के बेस पे उनकी लाइफ को समझते हुए कुछ ऐसे सॉल्यूशन दे सकता हूं जो हो सकता है उनको काम आए और उनकी लाइफ में, उनके जीवन में कुछ खुशियां जुड़ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।